जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि DSSB जेल वार्डर की जो फिजिकल है वो पूरी संभावना है कि दिसंबर के अंदर कंडक्ट करा लिए जाएंगे। अब फिजिकल में बहुत से भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग करनी है। कह सकते हैं कि एक अच्छा फिजिकल है। और आप देखना बहुत बच्चे इसके अंदर बाहर होंगे, काफी संख्या में बच्चे फिजिकल के अंदर बाहर होंगे। पिछली बार भी ऐसा ही रहा था। तो कैसे आप अपना जो 1600 मीटर का एक जो बढ़िया शेड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेहनत आपको करनी है, आपको अपना 100% देना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। अब आपने जैसे एग्जाम के लिए तैयारी की तो कितनी सारी चीजें आपने पढ़ी, मैथ्स के लिए अलग से पढ़ाई करी, हिंदी के लिए अलग से, कहीं आप PYQ लगा रहे हैं, कहीं आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मतलब बहुत सारे एफर्ट्स आपने लगाए, जब जाके कहीं आपका ये स्कोर हुआ। तो ऐसे ही रनिंग में है। अब रनिंग में अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं कर रहे, आप एक सही शेड्यूल से सही डाइट नहीं ले रहे, तो भाई आपकी जो रनिंग है बहुत मुश्किल हो जाएगी 6 मिनट के अंदर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है कि भाई मुझे 2 महीने हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन मेरी टाइमिंग 6.5 मिनट आ रही, मेरी 7 मिनट आ रही। काफी अब मुझे मैसेज मिले जैसे, तो मैंने पूछा भाई तैयारी कैसे कर रहे हो? बोल रहा है भाई कभी मन करता है 2 किलोमीटर लगा लेते हैं, कभी 3 किलोमीटर लगा लेते हैं, कभी टाइमिंग लगा देते हैं। भाई ऐसे आपकी टाइमिंग कम नहीं होगी, एक स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा जैसे कि आप पढ़ाई में करते हैं। अब आप पढ़ाई में अगर आप एक सब्जेक्ट के पीछे लगे रहें तो क्या आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे? तो एक बढ़िया शेड्यूल आपको बता देता हूं और थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। भाई मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई स्टेट पे गोल्ड था या नेशनल पे, लेकिन 1600 मीटर की जो मेरी टाइमिंग रही है वो 4 मिनट और 42 सेकंड रही है। 4 से 5 साल मैंने आर्मी की तैयारी की थी और एक टाइम ऐसा था कि 4:58 4:59 के आसपास बिल्कुल मतलब टाइमिंग रुक गई थी। उसके बाद और ज्यादा एफर्ट्स लगाए, धूप में रनिंग करनी स्टार्ट करी, डाइट और ज्यादा बढ़ाई, मेडिसिन का कुछ सहारा लिया। मेडिसिन आपको ऐसी बताऊंगा जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। और कोई भी जैसे अगर फिजिकल की तैयारी आप करते हैं तो एक दो चीजें हैं जो कि हमें लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि भाई जो आपको जिस तरीके से बताऊंगा आप अच्छी मेहनत करेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और जरूर आप यकीन रखना, आप इस तरीके से लगातार अपना पूरा दम लगा के मेहनत करते हैं तो आपकी टाइमिंग जरूर कम होगी। तब 1600 मीटर का बेस्ट शेड्यूल बता देता हूं, उसके बाद में डाइट और कुछ जो एक दो टैबलेट वगैरह है वो मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू कर लेते हैं पहले आपके शेड्यूल पे। तो आपको एक दिन रखना है वीक के अंदर रेस्ट और 6 दिन आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 2 टाइम करें, आप एक टाइम अच्छे तरीके से कर ले, अपना 100% दे तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। और ये उन बच्चों के लिए है जिनकी टाइमिंग 6.5 मिनट 7 मिनट के अप्रोक्स है। अब जो 9-10 मिनट वाला है वो भाई पर्सनली इंस्टा पे मैसेज कर लेना। और यही कहूंगा कि भाई 9-10 मिनट वाला इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा कि आप 6 मिनट के अंदर आ जाओ। तो ये टाइमिंग जिनकी 6.5 से 7 मिनट आ रही है और जिनको 6 मिनट के अंदर आना है, मतलब 5:30 5:40 तक, तो उनके लिए रहेगी। तो भाई शुरू करते हैं। आपके जैसे मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। रेस्ट आप कभी भी ले सकते हैं, कोई जैसे फास्ट वगैरह रखता है तो भाई ट्यूसडे को ले सकता है या संडे को ले सकते हैं। मैं एक मंडे से शुरू करके आपको बता देता हूं। तो मंडे को आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करके बॉडी को गर्म कर लेना है, क्योंकि जैसे अब सर्दी स्टार्ट हो चुकी है तो इंजरी वगैरह हो जाएगी अच्छे से जब बॉडी आपकी वार्म अप हो जाए। उसके बाद में आपको लगानी है 1200 मीटर। 1200 मीटर आपको लगानी है एक मतलब ऐसी पेस पे कि करीब करीब आप 4.5 मिनट के अंदर आ जाए। ये नहीं है कि अब आप 1200 मीटर के लिए 5 मिनट ले रहे हैं। 1200 मीटर लगानी है, 4.5 मिनट के अंदर आप आ जाएं। उसके बाद आपको रेस्ट ले लेना है करीब करीब 5 से 7 मिनट का। ज्यादा रेस्ट नहीं है कि भाई आप 15 मिनट रेस्ट ले रहे हैं, 5-7 मिनट का रेस्ट लेना है। शरीर आपको टूटा सा महसूस होगा कि अभी हम जैसे दोबारा से 1200 नहीं लगा पाएंगे, लेकिन उसी टाइम में जो बंदा लगाएगा भाई उसी का टाइमिंग बहुत जल्दी कम होगी। जैसे ही आप 1200 मीटर लगाते हैं उसके बाद 7-8 मिनट का रेस्ट ले लेना है, दोबारा से अगेन आपको 1200 मीटर लगानी है। कहने का मतलब है कि 2 बार आपको 1200 मीटर लगानी है मंडे के दिन। टाइमिंग मैं बता चुका हूं, 4.5 मिनट की अप्रोक्स रहेगी। मैं आपके फिजिकल को देखते हुए ही टाइमिंग बताऊंगा। ये नहीं है कि भाई आपको 5 मिनट के अंदर करनी है। 5 मिनट के अंदर करनी होती तो यही टाइमिंग मैं 3:45 3:50 की बता देता। तो मंडे को आपको ये रहेगा 2 बार 1200 लगानी है। चाहे आपका मन नहीं करेगा, शरीर टूटा हुआ महसूस होगा, लेकिन आपको लगानी है। बस मन में ये बात रखनी है, ये जिद रखनी है खुद से कि भाई अगर हमने एग्जाम में मेहनत करी है तो हम फिजिकल में भी करेंगे। इसके बाद में
दूसरे दिन बात कर लेते हैं। और मैंने ये इस तरीके से सेट किया हुआ है कि अगर आपने जैसे 1200 लगाई, थोड़ा हार्ड वर्क हुआ, तो नेक्स्ट डे हम थोड़ा सा इजी वर्क रखेंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग रनिंग करनी है। लॉन्ग रनिंग मतलब 35 से 40 मिनट रनिंग करनी है। ये नहीं देखना है कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। 35 से 40 मिनट स्लो स्लो आपको रेगुलर दौड़ना है। टाइमिंग लगा लेनी है कि 35 मिनट हमें लगातार दौड़ना है। सेम अपना जैसे शुरुआत में वार्म अप कर लेना है, उसके बाद में लगातार रनिंग करके जो रिलैक्स एक्सरसाइज होती है थाई वगैरह के लिए, उस पर मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तो वो आपको लगा लेनी है। अब तीसरे दिन पे बात कर लेते हैं। तीसरे दिन आपको क्या करना है, जैसे पहले दिन बता दिया, दूसरे दिन आपको लॉन्ग रनिंग कर लेनी है। और ये एक ही टाइम करना है, दूसरे टाइम आपको नहीं भागना है कि आप सुबह भी कर रहे हैं शाम को भी कर रहे हैं। तीसरे दिन आपको करना है 200 मीटर। अब 200 मीटर ये नहीं है कि 2 बार लगा ली 3 बार लगा ली, भाई कम से कम आपको 8 से 10 सेट लगाने पड़ेंगे, हर हाल में लगाने पड़ेंगे। और ज्यादा इसके बीच में रेस्ट नहीं लेना है कि 200 मीटर लगाई तो फिर 5 मिनट का रेस्ट ले लिया, नहीं भाई। ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 मिनट से 2 मिनट रेस्ट लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और 200 मीटर ये नहीं कि भाई पूरी जान झोंक दे, 70 से 80% पावर लगानी है। अगर एक टाइमिंग आपको बताऊं तो करीब करीब 50 सेकंड के आसपास, 45 से 50 सेकंड, 50 सेकंड के अप्रोक्स आपको रखनी है। 1 से 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट के अप्रोक्स आपको बीच में रेस्ट लेना है। ऐसे करके आपको 8 से 10 राउंड जरूर लगाने हैं भाई, हर हाल में। अपना पहले से माइंड सेट करके जाना है घर से कि आज ही हमें करना है तो करना ही है। तो ये हो गया आपका तीसरा दिन। चौथे दिन पे बात कर लेते हैं। चौथे दिन फिर थोड़ा इजी रखेंगे। चौथे दिन आपको करनी है स्लो फास्ट। स्लो फास्ट 2 तरीके से होती है। एक हम लेते हैं छोटे, जैसे 50 मीटर स्लो कर ली, 50 मीटर फास्ट। बट आपकी जैसे टाइमिंग 6 मिनट है, तो आपको रखना है कि हाफ राउंड आपको स्लो रखना है, फिर हाफ राउंड आपको फास्ट रखना है। फास्ट में आपको वही अपनी 80% के आसपास शरीर के जो पावर है वो लगा देनी है। ऐसे करके आपको अप्रोक्स 4 से 5 राउंड ग्राउंड के लगाने। हाफ राउंड स्लो लगाया और फिर हाफ राउंड फास्ट, फिर आप स्लो, फिर आप फास्ट। तो ये था आपका चौथा दिन। अब बात कर लेते हैं भाई 5वें दिन पे। तो जैसे अब चौथे दिन हमने थोड़ा इजी रखा, अब 5वें दिन पे बात कर लेते हैं। तो भाई 5वें दिन पे आपका रहेगा, आपको 200 मीटर लगानी है। 200 मीटर भाई कम से कम 200 मीटर तो मैं शायद आपको बता चुका, हाँ पूरा शेड्यूल मैंने आपका नोट किया हुआ है। आपको 5वें दिन 2.5 किलोमीटर लगानी है भाई। 2.5 किलोमीटर किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको बता देता हूं। 2.5 किलोमीटर आपको लगानी है जिस भी पेस से आप, मतलब एक ठीक पेस से दौड़ पाए, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ठीक सी पेस पे 2.5 किलोमीटर लगा के, ये 2 बार रहेगी। 2.5 किलोमीटर लगा के उसके बाद आपको रेस्ट ले लेना है 8-10 मिनट का, जो भी आप लेना चाहें। ज्यादा नहीं कि भाई आधा घंटा ग्राउंड के अंदर लौट गए और अब उठने कोई तैयार नहीं हो। 8-7 मिनट का रेस्ट ले लेना है। अगेन 2.5 किलोमीटर लगानी है, मतलब 2 बार आपको 2.5 किलोमीटर लगानी है। किसी भी तरीके से, चाहे आप अपनी कैसे भी कंप्लीट करें, चाहे भाई आंखों के आगे अंधेरी आ जाए या कुछ भी हो जाए, भाई ये चीजें हमने सारी सहन करी है। धूप में, गर्मी में, सर्दी में, हर सिचुएशन में रनिंग करिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 2.5 किलोमीटर 2 बार लगानी है तो लगानी ही है। ठीक है भाई। अब आपका लास्ट डे, जैसे इस बीच आप रेस्ट ले सकते हैं। अब आपका जो लास्ट डे है, लास्ट डे आपको लगानी है 400 मीटर। 400 मीटर आपको किस तरीके से लगानी है, करीब आपको 8 से 10 सेट लगाने हैं। और 8 से 10 सेट की मैं टाइमिंग बता देता हूं। आपको अपनी टाइमिंग रखनी है 1.5 मिनट के अप्रोक्स, 1:30 से 1:35, बीच में वही आपका 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट रहेगा। तो ये आपको प्रॉपर जो शेड्यूल है वो फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं डाइट पे और मेडिसिन पे। तो भाई डाइट में जैसे सुबह रनिंग करने जाएं तो अपना ये जरूर रखें कि एक कॉफी अगर आप पी सकते हैं रेगुलर, तो कॉफी जरूर पी करके जाएं। कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे कैफीन रहती है, तो भाई कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा और बॉडी जैसे आपकी कम थकेगी। तो डेली अपना कॉफी पी के जाएं। आने के बाद अपने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख दें नाइट में, जैसे चने हो गए आपकी, अंजीर वगैरह, बादाम, जो भी आप कुछ अफोर्ड कर सके उस अपने हिसाब से वो भिगो के रख दे, वो डेली रूटीन में खाने। और बनाना शेक, अगर जैसे भाई ओवरवेट है तो नहीं कहूंगा 1-2 बनाना खा लेना, वरना बनाना शेक इंक्लूड कर लें। और ओवरवेट जिसका है भाई अपना मौसमी का जूस लगातार रखे। जिसका वेट ठीक ठाक है वो साथ में भाई अपना पीनट बटर ले सकता है, या घर में जैसे अपना घी वगैरह आप खा सकते हैं, घी, दूध, दही जो भी कुछ है भैंस रखते हैं तो वो बहुत बेस्ट है, वो आपको खा लेना है। अब कुछ जैसे मेडिसिन का हमें सहारा लेना पड़ता है, ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट है।
भाई एक तो मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल। मैं आपको कोई ये नहीं है कि भाई इंजेक्शन बता दूं, क्योंकि वो चीजें बहुत गलत है। नॉलेज मुझे उन चीजों की है, बाकी बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, और इसके लिए कोई भाई मैसेज भी मत करना। तो मल्टीविटामिन और फिश ऑयल, ये दो चीजें आपको जरूर इंक्लूड कर लेनी है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, क्योंकि भाई शरीर को अब सभी विटामिन हमें नहीं मिलते हैं जो हम खाना खाते हैं उससे। तो मल्टीविटामिन जरूर लेनी है, और एक फिश ऑयल आता है वो आपको जरूर ले लेना है। और भाई डाइट में जितना आप ज्यादा खा सकते हैं भाई खाइए, अपनी घर की जो चीजें हैं वो खाइए। सर्दी का टाइम है भाई, जो भाई नॉन वेज वगैरह खाता है बिल्कुल दबा के खाए भाई, क्योंकि रनिंग में जितनी मेहनत आप रनिंग में करते हैं उतना ही एक योगदान डाइट का रहता है। ये नहीं है कि जो शेड्यूल मैंने बता दिया उसको आप फॉलो कर रहे हैं, डाइट अच्छी ले नहीं रहे, फिर थकान होगी ज्यादा और फिर नेक्स्ट डे आप वर्कआउट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई चाहे आपका जितना भी खाने का मन है उसे एक्स्ट्रा खाने की कोशिश करें। थोड़े दिन रुपए वगैरह के मतलब कैसे भी करके भाई रुपए वगैरह को ना देखें कि भाई मेरा ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि वो चीजें बाद में आपके पास आ जाएगी, लेकिन मौका एक बार हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये था भाई आपका शेड्यूल, आपके हिसाब से ही मैंने तैयार किया हुआ है, वरना फिर मैं अपने हिसाब से बताता वो फिर 5 मिनट की टाइमिंग का होता। तो आपके हिसाब को देखते हुए 6 मिनट में जो आपकी रनिंग है बहुत बढ़िया शेड्यूल बताया। अगर रेगुलर आप इस चीज को 20 दिन करके देखिए और रिजल्ट ना मिले तो भाई आप कहना आके इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भाई रेगुलर आपके लिए वीडियो लेके आता रहूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।